हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स 3 फरवरी एग्जाम के लिए क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंतर्गत सेकंड नंबर चैप्टर का प्यार बच्चों 40 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें से आपका 15 नंबर फिक्स है। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखते हैं प्यार बच्चों तो आपका 15 नंबर फिक्स हो जाएगा। अगर इस वीडियो को छोड़ देते हैं तो 15 नंबर का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं और साथ में जितने क्वेश्चन करवाएंगे तो टेंशन नहीं लेना, जितना क्वेश्चन करवा देंगे ना प्यार बच्चों उसी में से क्वेश्चन सारे रहेंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव आपको देख रहा होगा प्यार बच्चों। इसको सोल्व करना है, आपको सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो वीडियो को आराम से देखेगा उसको बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखो पहला नंबर जो है साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। तो सॉल्व कैसे करना है, तो आपको करना है प्यार बच्चों साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना दिया हुआ है, साइन आपका कितना दिया हुआ 2π/3 दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं π-π/3। ऐसा क्यों लिख सकते हैं बताएं हम आपको। π-π/3 इसको लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि इसको घटाओगे ना तो आपका 2π/3 ही आएगा। देख लो 3π में से 1π जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3π में से 1π जाएगा तो 2π, वही चिन्ह आएगा। बस इसको मान को छोटा करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया। देखो एक बात आपको पता होगा, 180 माइनस छोटा पाई का मतलब 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 में से आपको घटाना है। तो 180 से छोटा की बात ना है, तो 180 से छोटा कौन चतुर्थांश में होगा, 180 से छोटा द्वितीय चतुर्थांश में होता है, इसीलिए इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, मतलब इसका एंगल प्लस में ही रह जाएगा। और आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर हो जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर मेरे प्यार बच्चों π/3 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो डी नंबर हो जाएगा। बहुत ही झकास क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका π/3 हुआ। पाई में से 180 में से आपको 60 घटाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से किस जगह मेरे प्यारे बच्चों तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं, आपका π/3 आ जाएगा। 180 माइनस थीटा आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है पॉजिटिव में, इसलिए साइन π/3 हो गया। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा tan 1, यानी कि प्यार बच्चों पूछा जा रहा है, क्या नहीं पता आप लोग को, पता पूछा जा रहा है कि tan 1 का मान कितना होता है, tan 1 कितना का मान होता है, तो नहीं पता आप लोग को tan 45 का मान है। tan इनवर्स ऑफ tan कितना का मान है, ये π/4, तो tan इनवर्स tan x के बराबर होता है, इसीलिए राइट आंसर π/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी tan 1 किसका मान है, तो आपको पता है ना tan 1 आपका 45 डिग्री का मान है, इसलिए राइट आंसर प्यार बच्चों क्या चीज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत मस्त क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों, अच्छे तरीके से तैयार करते चलिए, जो भी चीज में दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अरे बहुत आसान है, बढ़िया से देखते चलिए ना। अगर देखिए ये क्वेश्चन देखिए प्यार बच्चों, ये आपका 2 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा। कौन फार्मूला पर रहते थे, ध्यान दो, tan इनवर्स x प्लस y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा में 1 माइनस एक्स बाई, इसी फार्मूला पर आधारित है। तो आइए इस पर मान रख के बनाते हैं प्यारे बच्चों, आराम से देखिए। tan इनवर्स x का मान कितना है, तो 1/2 है, प्लस y का मान कितना 1/4 है, इसी फार्मूला पर चलना है। ठीक है, बट्टा में 1 माइनस एक्स बाई, 1 माइनस एक्स बाई का मतलब 2 चौके 8। तो यहाँ से किसी का प्यार बच्चों तो tan इनवर्स आपका आएगा 2 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, सबको पता है। यहाँ से कट होगा तो 2 दूनी 4, तो 1 दूना 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका 4 एकम 4 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और लघुत्तम नीचे 8 लीजिएगा प्यार बच्चों, 8 एकम 8 यानी कि 8 में से आपको 1 घटाना है। ठीक है, इधर आ जाएगा 3/4 बट्टे में किसी हो जाएगा 7/8। इसको आप लोग प्यार बच्चों हल कीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कर देंगे 3/4 गुना 8/7 कटा लो, तो कटेगा मेरे प्यार बच्चों तो आपका हो जाएगा 3 दूनी 6/7। tan इनवर्स 6/7 कहाँ पर दिया गया है, tan इनवर्स 6/7 ऑप्शन नंबर बी में आए। मजा आया कि नहीं, एकदम बड़े मस्त क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। बस इसी प्रकार से करना है, बाकी भाग का काम करना है, गुना जोड़ घटा हो तो आप लोग जानवे करते, इतना तो कमजोर नहीं है मैथ में कि नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पर 6/7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ऐसा सोचते हैं कि कॉस का रेंज बड़ा होता है तो साइनो के नहीं, साइन का रेंज छोटा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ये वाला मत लगा देना, कॉस के लिए ये वाला सही है, लेकिन यहाँ पर साइन है मेरे प्यारे बच्चों, साइन के लिए तो रेंज होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन के, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखो पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं ना, देखो तो ऐसे 6 और 1 7 हो जाएगा ना, पाई प्लस π/6 ऐसे लिख सकते हैं, 6 एकम 1
और आपका प्यार बच्चों एक पाई जुड़ेगा तो 7 पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत ना मेरे प्यार बच्चों, तो ऐसा इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात आपको पता है, 180 प्लस थीटा बताओ कौन चतुर्थांश में जाएगा। तो 180 से प्लस थीटा यानी कि तृतीय चतुर्थांश में जा रहा है। और तृतीय जो चतुर्थांश में होता है इसमें tan और cot के पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पर प्यार बच्चों कोसेक साइन आपका माइनस में चल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई बटा 6 हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए इसका एंगल माइनस में चल गया, ठीक है। और साइन इनवर्स साइन एक्स क्या चीज होता है? एक्स ना होता है, इसीलिए माइनस पाई बटा 6 हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, वाह क्या क्वेश्चन है, मजा आ गया सॉल्व करने में, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में आते हैं 2 नंबर में सिद्ध करने के लिए। 5 नंबर की बात करता हूँ, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और 2 नंबर में भी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस 1। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला था साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला सही है। अब कहोगे ये वाला कहने से, अरे ये वाला सही हो सकता था जब यहाँ पर tan लगा रहता तब, क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि नहीं है। तो यहाँ पर साइन वाला में प्लस होता है, तो गलत हो गया। ये वाला तो कहीं फॉर्मूला होता ही नहीं, कॉस के लिए फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला कभी संभव ही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर है नंबर फॉर्मूला है। देखो 16 के सप्लीमेंट 19 के एनुअल एग्जाम में पूछा, मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, पी वाई क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान कितना होता था? सबको पता है पाई बाई 2 होता है, ठीक उसी प्रकार से sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान कितना होता है? तो प्यारे बच्चों पाई बाई 2 होता है, मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान पाई बाई 2 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो प्यार बच्चों, इस क्वेश्चन में 95% स्टूडेंट गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करना। ऐसे ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा फंसते हैं, आपको फंसना नहीं। देखिए क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन है प्यार बच्चों, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? भुला का गए प्यारे स्टूडेंट? ना ना भुला गए तो याद दिला देता हूँ। कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। भुलाना ना गए हैं, नहीं भूलना भी नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स का, क्या होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तब ये बताओ एंगल में माइनस में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स, बताओ 1/2 लिख सकते हैं ना। क्योंकि माइनस में एंगल आता है ना, उसको बाहर निकालते हैं ना, एंगल को माइनस यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को, तो माइनस को बाहर निकालते हैं ना, तो उसको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखते हैं, तब एंगल प्लस हो जाता है। प्लस में हो गया ना, हाँ। तब देखो पाई माइनस कॉस में बताओ 1/2 किसका मान होता है? कितना डिग्री का मान होता है? कॉस में 1/2 होता है, पहले होता है कितना डिग्री का मान? 60 डिग्री का मान होता है ना। साइन में 30 डिग्री का 1/2 और कॉस में 60 डिग्री, तो 60 को क्या लिखते हैं? पाई/3, पाई/3 लिख देंगे, ठीक है। तो पाई/3 लिख दिया। लघुत्तम आपका कितना हो गया प्यारे बच्चों? लघुत्तम लोगे तो आपका 3 मरतब इसलिए आएगा, तो 3 पाई और यहाँ से पाई, तो आपका कितना हो जाएगा? कट के 2 पाई/3 हो जाएगा। प्यार बच्चों 2 पाई/3 देख लो कहां पर मिल रहा है, तो कहोगे भैया ऑप्शन नंबर सी। अरे इतना आसान क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, तब और क्या पूछेगा प्यारे स्टूडेंट, कैसी बात करते हैं आप। एकदम हौला क्वेश्चन रहेगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन यही सब रहेंगे, बस मेहनत से पढ़ लो। अगला क्वेश्चन आ जाओ। देखो ये फॉर्मूला अभी ना हम आपको बोले, इसका फॉर्मूला 3 होता है। tan इनवर्स 2x बटा, ये भी आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ठीक है। मैं हर बार बोलता हूँ फॉर्मूला के दाम पूछेगा। एक और फॉर्मूला इसका होता है प्यारे बच्चों साइन इनवर्स, ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। और एक और फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी सब आसान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स प्यारे बच्चों फॉर्मूला बताओ। तो 2 tan इनवर्स एक्स प्लस वाई, बताओ कितना आसान है मेरे प्यार बच्चों। आप लोग देख के यहाँ से करेंगे, ये बड़ी आसान है। देखो 2 नंबर पूछा 2018 में पूछा, इसके अलावा बार बार बोर्ड में 2 नंबर पूछा है। बनाने का तरीका बता दे तो बहुत लंबा थोड़ा बनेगा, तो इतना बोर्ड पर क्षमता नहीं कि बना पाऊं। देखो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पहले लगाना है, क्या होता है फॉर्मूला? 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है क्या? नहीं पता, भुला का गए ना ना, tan इनवर्स
ये भगवान, tan इनवर्स 2x बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस वाई का मान निकलेगा और उसका फॉर्मूला लगा के आप लोग बनेगा तो पाई बाई 4 निकलेगा, मतलब 1 निकलेगा, जिसको tan में पाई बाई 4 कहते हैं। ऑप्शन डी आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आया है, सिद्ध भी करवाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसमें सब विद्यार्थी गलती करता है, इसका राइट आंसर तो बनते बनते याद हो जाना चाहिए। देखिए कैसे बनाना है, इसको बनाना cos इनवर्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई, क्योंकि इसका रेंज बड़ा होता है, 2 पाई में से 5 पाई को घटा देंगे, बट्टा में 6 कर देंगे, ठीक है। ध्यान दो, 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 पाई, वही चीज आ जाएगा। हाँ, तब सुनो, यहाँ पर आपको काम करना cos इनवर्स। तुम लोग ये पहले बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तो बच्चा नहीं है, आप लोग होशियार हैं, तो बताओ 360 माइनस छिट्टा, बताओ 360 माइनस छिट्टा कौन चतुर्थांश में जाएगा, तो कहोगे कि नहीं पता। अरे प्यारे स्टूडेंट, 360 से छोटा तो चतुर्थांश में जाएगा ना, 360 से छोटा। इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो इसमें 2 पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, यानी कि ये एंगल पॉजिटिव में रह जाएगा, मतलब कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई/6 हो जाएगा, क्योंकि 360 माइनस कॉस 360 माइनस सीटा कोस सीटा होता है, इसलिए कॉस 360 माइनस सीटा कोस सीटा, इसलिए 5 पाई/6 हो गया। कॉस इनवर्स कॉस एक्स के बराबर, इसलिए 5 पाई/6 इसका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हर मेरी बातों को समझो, जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे पीछे करके समझा करो। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो आइए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 के बाद 11 नंबर है। इसका मान निकालने के बाद कहा जा रहा है प्यारे बच्चों, तो मान कैसे निकालेंगे, तो साइन 2 पाई बहुत बड़ा डिग्री है, तो इसको हम लोग निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो ऐसे निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स साइन, इसको क्या करें, छोटा कैसे कर सकते हैं, पाई में से पाई/3 को घटाएंगे तब आएगा ना, यही वाला देखो तो, पाई में से देखो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई/3 आ जाएगा। हाँ, तो प्यार बच्चों आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन जो होता है प्यार बच्चों कितना हो जाएगा, 180 माइनस tan, यही चतुर्थांश में द्वितीय में 2 पॉजिटिव साइन और कोसेक, यानी कि इसका थीटा पॉजिटिव में ही रह जाएगा, पाई/3 साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर होता है, इसलिए पाई/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है, एकदम प्यार बच्चों टेंशन नहीं लीजिएगा। देखो यहाँ पर प्यार बच्चों, यहाँ पर 12 नंबर देखिए क्वेश्चन प्यार बच्चों, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। tan√3 माइनस कोट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखो बनाना कैसे वो पहले समझो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कुछ बड़ी बात नहीं है। कॉट माइनस एक्स का फॉर्मूला खाली आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है लिख के दिखा दो, हाँ तो दिखा दो ना। तो कॉट माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या चीज होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे मेरे प्यार बच्चों, तो पाई माइनस कोट कितना हो जाएगा, कोट√3 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा प्लस में, क्योंकि एंगल हटेगा तो पाई माइनस कोट हो जाएगा, ठीक है। पाई माइनस कोट में कितना डिग्री का मान होता है, √3 नहीं पता तुम लोग को, tan में 60 डिग्री का, तो कोट में कितना डिग्री का, tan में 60 डिग्री, तो कोट में होगा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग लिखते हैं 30 डिग्री को पाई/6, ठीक है, तो पाई/6 कर देते हैं, ठीक है। तो लघुत्तम लेंगे प्यार बच्चों तो 6 बचेगा, तो यहाँ पर आपका 6 मरतब से लगेगा 6 पाई में से, और ये आपका 6 से 6 1 मरतब से लगेगा, तो पाई आपका घटेगा, तो 5 पाई/6 निकला, यानी इतना का मान 5 पाई/6 निकला। और tan√3 का मान कितना होता है, तो पाई/3 का मान होता है tan√3 माइनस कितना का मान गया, इतना का मान कितना निकला है, तो ये वाला मान निकला कितना, 5 पाई/6, इसी को घटा दीजिए। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया समझ, नहीं समझ पा रहे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके स्किप करके थोड़ा देखा करो, समझ में आ जाएगा। 2 मरतबे से लगेगा तो 2 पाई, ठीक है, 1 मरतबे से लगेगा तो 5 पाई, तो घटेगा प्यार बच्चों तो 3 पाई/, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, घटेगा माइनस में, तक ये कटेगा मेरे प्यार बच्चों, तो माइनस पाई/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो माइनस पाई/2 देखोगे प्यार बच्चों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बनते बनते याद हो जाता है क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। याद भी हो जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन रहेगा, इससे चेंज ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। इनवर्स का क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पूछ जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा अंक चेंज नहीं कर सकता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आया, तो हाँ अगला क्वेश्चन आइए, साइन साइन में बताओ, sin√3/2 किसका मान है प्यारे स्टूडेंट, एकदम आसान क्वेश्चन है। sin√3/2 किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कहाँ पर दिख रहा है भैया, कहाँ पर दिख रहा है तुम लोग को, नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, दिख रहा है तुम लोग को, हाँ नहीं दिख रहा है, देखिए कितना कर रहे हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन कितना का मान होता है, ये पाई/, तो कहोगे पाई/3 का, 60 का मतलब ही ना होता है साइन इनवर्स साइन एक्स के बराबर, तो पाई/3 हो जाएगा, मतलब साइन 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए,
साइन इनवर्स एक्स किसका फॉर्मूला है? साइन का उल्टा आप लोगों को नहीं पता था तो मैंने बताया कोसेक होता है और एक्स का उल्टा 1/x होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फॉर्मूला फॉर्मूला ठीक है। साइन का उल्टा कोसेक और एक्स का उल्टा 1/x, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो और भी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसका मान कितना होता है, कुछ नहीं π/2 होता है, तो साइन π/2 का मान निकालोगे प्यारे स्टूडेंट तो कितना डिग्री 1 होता है साइन π/2। साइन 90 का मान कितना होता है नहीं पता है, हम आपको बता रहे ना, साइन 90 का मान 1 होता है, बाकी कुछ नहीं याद रखो। सम तो मैट्रिक से पढ़ते पढ़ते आप लोग एकदम पुराना हो गया, एकदम भौकाल में चले यहाँ से। ठीक है, तो बस मान पता होना चाहिए, बस बाकी कुछ ज्यादा है नहीं। और बाकी फार्मूला वगैरह कॉन्सेप्ट जो है मतलब बेसिक मैथ का होना चाहिए। बस देख सकते हो कितना आसान चीजें हैं। मान 1 होता है, ये आपका 100% हर साल क्वेश्चन आता है। अब इसमें मजाक लगे तो मैं क्या करूँ बताओ। अब बताओ ये क्वेश्चन दिख रहा है प्यार बच्चों कितना बड़ा, वाह, एक नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 2 tan−1x का फॉर्मूला है, बता दिया हूँ प्यारे स्टूडेंट। इससे एकदम 100% ले कोई वाला जो फॉर्मूला आपको मिला ना, इसके ऊपर मेरा हाथ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आवेगा एकदम, 2 फॉर्मूला 3 है, ये आवेगा। ठीक है, आप पर भी हाथ रख दिए, आप लोग भी मेहनत कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अभी नहीं क्वेश्चन बता रहे थे कितना आया था, π/3 शायद आया था। अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किए हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। यार बच्चों यहाँ पर cos में 1/2 किसका मान होता है, तो आप लोग बच्चा नहीं है कि नहीं जानते, बच्चा नहीं ना है। cos में 1/2 किसका मान है बताओ, पढ़ते पढ़ते ठंडा लग रहा है पेरेंट्स में, बताइए बताओ। यहाँ से आपको ध्यान रखना, cos में 1/2 किसका मान होता है, तो नहीं पता आप लोग को। cos में नहीं पता है, सही में नहीं पता है। cos साइन में 30 डिग्री, तो cos में 60 डिग्री, 60 डिग्री को लिखते हैं π/6 लिखते हैं, π/3 लिखते हैं 60 डिग्री को। ठीक है, cos 60 का मान π/3। ठीक है, प्लस 2 साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन में मान होता है प्यारे बच्चों 30 डिग्री, मतलब π/6। ठीक है, तो π/6 कर दिया। ठीक है, कट रहा है, कट रहा है। ठीक है, तो इसको 3 मरतबा इस कर दिया। ठीक है, तो π/3 प्लस π/3। ठीक है, लघुत्तम भैया हो गया 10, तो 10 हो गया, तो पाई प्लस पाई हो गया, तो 2π/3 आ गया। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जोड़ के देखे तो ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो 2π/3 ऑप्शन नंबर सी निकल गया। किसी को कोई दिक्कत हो गया तो नहीं भैया, ये तो इजी क्वेश्चन है, आराम से समझ गए। ठीक है, बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, मेहनत करिए प्यारे स्टूडेंट। अगला देखिए, ये देखो क्वेश्चन में हमको पता है कि ना दिखेगा। ठीक है, tan इनवर्स -1 का मान होता है -π/4, क्या दिक्कत है, 1 का मान 45। अरे एक बात आपको पता ना होना चाहिए, tan इनवर्स -x इसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स -x होता है माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसमें माइनस के लिए पाई नहीं आ गया था, इसीलिए π/4 मतलब -π/4 इसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगा, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दिक्कत है नहीं होगा, एकदम बढ़िया से पढ़ते चलिए ना, एकदम बेसिक बेसिक सब गर्दा उड़ा दीजिए। अगला देखोगे क्या इस नंबर क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन बता दे कितना बार आएगा, नहीं बताए नहीं अभी आप। सन बताओ, सन में 45 डिग्री का मान, बड़े मैट्रिक में पूछा ना, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो क्या होगा, तो किसके बराबर है, तो सन 45 है cos 45 है ना, पूछता था ना मैट्रिक में। थीटा बराबर 45 तो किसके बराबर है, cos 45 sin 45, मतलब 1/√2 1/√2 ऐसे रहता था ऑप्शन में, मैट्रिक में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि 1/√2 किसका मान है, तो आपको पता होगा कितना का मान है, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। रेडियन का मतलब 180, 180 का 4 मरतबा इस करोगे तो प्यारे बच्चों 45 से कटेगा, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिए 45 होता मतलब रेडियन में π/4। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, हाँ। cos इनवर्स -x का फॉर्मूला बताओ, cos इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं पता है आप लोग को, cos इनवर्स -x का फॉर्मूला नहीं पता है तेरा, पता है ना, एकदम गर्दा उड़ाई ले रहा है, ये पता रहता है, तब ये होता है फॉर्मूला, है ना। कहोगे हाँ, तुम लोग को साफ साफ दिखता है ना कि बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। बताओ, इसे फॉर्मूला पर आप आना पड़ेगा हमको, पाई माइनस cos में एंगल हो जाएगा प्लस में। ठीक है, cos 1/√2 हो जाएगा भैया। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ एकदम बढ़िया से गर्दा उड़ा दिए। पाई माइनस cos, cos में बताओ प्यार बच्चों 1/√2 किसका मान नहीं पता है, 45 डिग्री। अभी ना बता रहे थे, तो 45 डिग्री को क्या लिख दे भैया, π/4 लिख दे, हाँ लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। लघुत्तम लोग भैया तो 4 आवेगा, एक 4 मरतबा इस लगेगा तो 4 पाई का गुना ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और इधर आपका 1 मरतबा इस लगेगा तो 4 गुना 1 मतलब 4 मरतबा
4 से 4 एक बार लगेगा तो पाई का 1 में गुना होगा। तो भैया आपको पता है घटेगा तो 3/4 आ जाएगा। और आंसर देखोगे तो मुस्कुराओगे, 10 बार सोचोगे, फिर ये आके लगा दोगे ए नंबर। ठीक है। हाँ, आइए अगला क्वेश्चन। बताइए प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स 1/x का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला ना है साइन का उल्टा भैया कॉसेक, एक्स का उल्टा 1/x का उल्टा एक्स, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ये फॉर्मूला है। बताओ प्यारे स्टूडेंट, ये देखो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है। देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान π/2 और cot π/2 का मान बच्चा बच्चा बोलेगा क्या होगा 0। cot π/2 किसका मान होता है CO2 cot π/2 कितना होता है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को ध्यान रखना है 0। cot 90 का मान 0। बताओ बढ़िया समझ में कब आया 20 के एग्जाम में आया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखोगे। बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, साइन इनवर्स 1/2 बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। साइन इनवर्स साइन में कितना का मान होता है 1/2 नहीं पता है। π/6 का मान मतलब 30 डिग्री। साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स के बराबर, इसीलिए π/6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन। ये हम नहीं बनाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, फॉर्मूला बता दे रहे हैं। फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, एकदम होठों पे सजा के रखिए। tan इनवर्स x प्लस बाई अब बट्टा में 1 - x बाई, गुना करना एक कमा x का मान रखना, बाई का मान एक बार जोड़ना, फिर गुना करके घटा लेना, और जो मान निकलेगा मुझे जहां तक पता है, कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन लग रहा है कि डी नंबर आ जाएगा। लेकिन कंफर्म हम भी नहीं है, आप लोग बना के चेक कर लेना, डी आवेगा कि सी आवेगा, जो भी आवे बना लीजिएगा। ठीक है। हाँ, फॉर्मूला बता दिए हैं, देख लो। हाँ, ये देखिए क्या क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट। tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला ना पता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। ठीक है। तो यहाँ से मिलाओगे, देखोगे, आंखों को लपकाओगे, फिर पता चलेगा टपकाते टपकाते बी नंबर लग गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एकदम आसान फॉर्मूला है, कौन बड़ी बात है, एकदम आसान है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आओगे, देखोगे, फिर सोचोगे, फिर बताओगे, एक आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है किसके बराबर है प्यारे स्टूडेंट, तो ये आपका एक्स के बराबर है। किसके बराबर, एक्स के बराबर। ठीक है। तो हाँ, अगला देखिएगा। तो अगला बताने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग रोने लगेगा, वीडियो मोबाइल पर खींच देगा। ठीक है। देखो कब कब पूछा, 19, 18, 10। देख के तो लग रहा है 10 में पूछा है, लेकिन बहुत ज्यादा भी एक क्वेश्चन है। ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है कि एंगल दोनों का सेम हो गया, π/2 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ जाओ। ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन रख देते हैं ना, तीसरे क्वेश्चन चलते हैं हम। साइन में कितना का मान, 45 डिग्री का मान, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। साइन में 1/√2 45 का मान होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये बताओ सही, ये तो वही फार्मूला बी नंबर हो जाएगा। ये वही फार्मूला 2 tan इनवर्स ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला मेरे प्यारे बच्चों, इसका आप लोग मान कर बताना क्या हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, 33 नंबर क्वेश्चन आपके साथ होमवर्क के साथ खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब ललका दबाइए, मन कीजिए हल्का। प्यारे स्टूडेंट्स कहाँ है, हल्का कीजिए मन फटाफट से। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जुड़ जाना है। ठीक है। तो फटाफट इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद और वंदे मातरम।